हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, अनीता आनंद के द्वारा लिखा गया एक जो किताब का जो टाइटल जो है द पेशेंट असासिन, अ ट्रू टेल ऑफ मसाक्रे रिवेंज एंड द राज। उसके उसने जो है अभी पेन हैसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 को जीता है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी द पेशेंट असासिन द अ ट्रू The Patient Assassin, A True Tale of Massacre, Revenge and the Raj शीर्षक वाली इस पुस्तक की लेखिका जो है, इस किताब की जो राइटर जो है इस बुक की, अनीता आनंद है। और वो जो है वो एक ब्रिटिश भारतीय है और जिन्होंने 2000 वार्षिक पेन हैसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 को जो है जीता है। और अभी जो कि न्यायाधीशों ने जो है उन्होंने भी अभी शॉर्टलिस्ट से दो अन्य खिताबों की अत्यधिक प्रशंसा की, अर्थात हेजल वी कार्बिस इम्पीरियल इंटीमेसीज, अ टेल ऑफ टू आइलैंड्स और रॉयल स्टक्स चाइनीज थॉट फॉर्म कन्फ्यूशियस टू कुकडिंग पेलिकन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है फॉर्चून की जो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिस्ट में जो है भारत के शांतनु नारायण ने 8th और अजय बंगा ने जो है 9th रैंक हासिल की है। और एलोन मस्क जो है वो सबसे ऊपर है। तो फॉर्चून ने जो है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की अपनी जो लिस्ट जो है इसमें अभी एडोब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ शांतनु नारायण और 8वें स्थान पर रखा है। और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा को जो है वो 9वें स्थान पर उनको रखा गया है। और इस लिस्ट में जो है टेस्ला के सह संस्थापक और सीईओ एलन मस्क है। वो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेक्स एक्स के सीईओ भी है और वो दूसरी बार सूची में सबसे ऊपर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अभी उदय शंकर को जो है एफआईसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में संगीता रेड्डी की जगह ली है उन्होंने। तो 4 दिसंबर 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एफआईसीसीआई ने जो है साल 2020-21 के लिए जो है उदय शंकर को अपना अध्यक्ष चुना है और वो जो है संगीता रेड्डी की जगह लेंगे। श्री शंकर एफआईसीसीआई जैसे राष्ट्रीय उद्योग कक्ष का जो है नेतृत्व करने वाले मीडिया और मनोरंजन उद्योग के पहले व्यक्ति है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमा रोजर्स ने जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2020 में 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है उनका नाम। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 5 दिसंबर 2020 को स्वीडन के पॉल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को जो है पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 और वेनेजुएला के जो ट्रिपल जंपर यूलिमा रोजर्स है उनको भी वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2020 में महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। और ये जो पुरस्कार जो है विश्व एथलेटिक्स के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, एमपी की ग्वालियर और ओरछा नाम
ओरछा का नाम जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट में रखा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जो है शहरी परिदृश्य नगर कार्यक्रम के तहत अपने विश्व विरासत के नगरों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा के किले शहरों को अंकित किया है। और ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था। इस समावेश के साथ जो है भारत की यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। और इसके शामिल किए जाने से यूनेस्को के जो सहयोग से जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दोनों शहरों के जो सौंदर्यीकरण है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है, इन्वेस्ट इंडिया ने जो है 2020 के लिए यूएनसीटीएडी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जीता है। तो अभी 8 दिसंबर 2020 को इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी द्वारा 2020 का जो यूएनसीटीएडी निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जो है उसको जीता है। और ये जो पुरस्कार जो है यूएनसीटीएडी जिनेवा स्विट्जरलैंड के जो मुख्यालय जो है उसमें आयोजित पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। और यूएनसीटीएडी ने जो है इन्वेस्ट इंडिया का उसको जो है बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, उसकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट और कोविड-19 पर ध्यान केंद्रण के रिस्पांस टीमों जैसे बेहतरीन प्रथाओं को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार प्रदान किया। और इन्वेस्ट इंडिया ने जो है 2020 में 3 विजेताओं के बीच यह पुरस्कार जीता। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन भारतीय मूल के अनिल सोनी को जो है अपना पहला सीईओ नियुक्त करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 दिसंबर 2020 को डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने जो है भारतीय मूल के एक वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को जो है अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ या उद्घाटन सीईओ नियुक्त किया है। और वो जो है अभी 1 जनवरी 2021 को पदभार संभालेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, रोमानिया प्रधानमंत्री लुडोविक ओर्बन ने जो है संसदीय चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 7 दिसंबर 2020 को रोमानिया के जो दक्षिणपंथी केंद्रित प्रधानमंत्री लुडोविक ओर्बन जो है नेशनल लिबरल पार्टी पीएनएल के नेता, उन्होंने अभी 6 दिसंबर 2020 को आयोजित 2020 संसदीय चुनाव हारने के बाद अपने जो पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। और विपक्षी पार्टी सोशल डेमोक्रेट पीएसडी सीनेट के लिए जो है 30.16% मतों के साथ और चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के लिए जो है 29.7% से उसके साथ जो है जीता है। और क्लाउस आयोहनिस रोमानिया के राष्ट्रपति ने जो है निकोले योनल सीयू के रक्षा मंत्री को जो है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह वस्तुतः आयोजित जो कि आयोजित किया गया है, उसमें अभी एशिया महाद्वीप में जो है म्यांमार के पॉल सिन टवा ने जीता है खिताब। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 2020 को ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह को 30 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। और जो कि दुनिया के 6 महाद्वीपों जो है अफ्रीका, एशिया, यूरोप द्वीप समूह और द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण और मध्य अमेरिका में से जो है प्रत्येक वर्ष 6 जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पहचानता है। और इस पुरस्कार को जो है ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप में जो है अभी म्यांमार के पॉल सिंटवा ने यह पुरस्कार जीता है। और 2020 के समारोह की मेजबानी जो है अभिनेत्री सिगोर्नी वीवर ने की। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से 41 41वां जो स्थान जो है उस पर शामिल हुई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है 17वीं जो वार्षिक फोर्ब्स की शक्ति सूची जो है उसमें घोषित 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में जगह बनाई है। वो जो है अभी 41वीं स्थान पर रही है और ये दूसरी बार है जब वो सूची में शामिल हुई। 2019 में जो है वो 34th स्थान पर रही थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 10 दिसंबर 2020 को जो है अभी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने खेल के जो क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए खेल हस्तियों को वस्तुतः भारत खेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। और रेसलर बजरंग पुनिया और शूटर एलावेनिल वलारिवन को जो है क्रमशः स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ मैन एंड फीमेल अवार्ड मिला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है शेख सबा अल खलीद को जो है कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। तो 8 दिसंबर 2020 को कुवैत की राज्य समाचार एजेंसी कुन्ना ने जो है घोषणा की कि कुवैत के एमिर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने जो है शेख सबा अल खालिद अल सबा को जो है देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। इससे पहले जो है सबा ने अपने भाई की मृत्यु के बाद सितंबर 2020 में देश के प्रधानमंत्रित्व का भार संभाला था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है राजकमल झा ने जो है अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 का तीसरा संस्करण यानी कि थर्ड एडिशन जो है वो जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो राजकमल झा जो कि भारतीय लेखक और द इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक अपने साहित्यिक उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 का जो है थर्ड एडिशन वो जीता है उन्होंने। और ये राजकमल झा का जो है फिफ्थ एक नॉवल है। और महामहिम सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद ओमान के जो स्वर्गीय सुल्तान और ओमान के जो नागरिक और भारत के संदीप सोपरकार भारत के एक जो प्रसिद्ध नर्तक जो है कोरियोग्राफर उनको सामाजिक सुधार 2020 के लिए टैगोर प्राइज के विजेता के रूप में नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण जो विजेताओं के नाम की घोषणा 7 दिसंबर 2020 को कोपेनहेगन डेनमार्क से की गई थी। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है और एक वो है जूडो प्रैक्टिशनर्स ऑस्ट्रिया के सबरीना फिल्स और ब्राजील के जो फ्लवियो कैंटो को जो है IJF क्लाइमेट एम्बेसडर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 दिसंबर 2020 को जो है अभी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF के अध्यक्ष मारियस वेसर ऑस्ट्रिया के जो जूडो प्रैक्टिशनर्स है जुडोका ने सबरीना फिल्स मोसर और ब्राजील के फ्लेवियो कंटो को जो है IJF क्लाइमेट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और वे जो है IJF को इस ग्रह को बचाने के लिए संदेश फैलाने में मदद करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं, सॉरी कल नहीं सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।